दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें और एक तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। हमने देखा था फ्राइडे के दिन 6.5-7% के आसपास तेज़ी देखने को मिलती। तो अब ऐसी क्या खबर है जिसके चलते आपको और तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ने भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक एक्शन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसके जो है प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। तो ऐसी क्या चीज़ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे वेदांता के बारे में। वेदांता में भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इसकी सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे, और इससे कितना फ़ायदा हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आईआरएफसी की। 138.79 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको फ्राइडे के दिन। 8.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 6.5% के लगभग स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर वो थी 9 CR के आसपास। 3 CR की डिलीवरी उठाई गई। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है साइड पे, क्योंकि जब मार्केट क्लोज रहता है जो टुडे की वॉल्यूम और येस्टरडे की वॉल्यूम सेम सी दिखाता है, तो आप हफ्ते की जो एवरेज है उससे लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के करीब वॉल्यूम थी और 67 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आपको देखने को मिला। अब बात करी जाए अपडेट की, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। तो आईआरएफसी ने यहाँ पे रेस किया है 3000 करोड़ वाया 5 ईयर बॉन्ड्स एट रिकॉर्ड 6.65% कट ऑफ। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे रेस किया है बॉन्ड, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और लोएस्ट एवर कट ऑफ यील्ड है 6.65%। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने थोड़े टाइम पहले डिसीजन लिया था कि अभी एक रेलवे के अलावा अदर जो फाइनेंस में और भी अदर सेक्टर्स में फाइनेंसिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको असर देखने में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है स्टॉक के साथ। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिटर्न भी देखेंगे इसके लॉन्ग रन में, 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे लगभग 450% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस पर अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ से आपको अच्छे खासे यहाँ से भी रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 157.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.32% तक स्टॉक 0.32% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की स्टॉक में, तो लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 2 CR के आसपास। 1 CR के लगभग डिलीवरी उठाई गई। उससे पहले यानी थर्सडे की बात करें, अब देखिए इसमें सेम सी है तो मतलब नहीं है इसका डिस्कस करने के लिए। हफ्ते के अगर आप एवरेज देखेंगे 5 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो लगभग ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि टाटा स्टील टारगेटिंग ₹11,500 करोड़ कॉस्ट टेकआउट्स अक्रॉस जोग्राफी CFO। तो CFO की तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है बयान निकल के आया है। और अगर आप देखेंगे टाटा स्टील जो टारगेट कर रही है, तो इससे होगा क्या, across its global operations focusing on controllable cost to enhance profitability। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए जहाँ खर्चा कम होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे कदम है। और द कंपनी एम्स टू अचीव दीज सेविंग्स थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन। और कहाँ पे, इंडिया में, यूके में, नीदरलैंड्स में, while also investing in green steel initiatives and capacity expansions। तो ये काफ़ी बड़ी खबर आने वाले टाइम में साबित हो सकती है, और जिसका मुझे लगता है कि इनके प्रॉफिट्स पे अच्छा सा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में भी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रहे ये जो खबर है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि हमने इसके क्वार्टर रिजल्ट देखे थे।
इतने कुछ खास नंबर थे नहीं क्वार्टर रिजल्ट के। तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड करें, अगर अवॉइड नहीं कर रहे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब बात करते हैं वेदांता के बारे में। 441.05 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.62% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग 61 लाख के करीब वॉल्यूम थी स्टॉक में, 31 लाख की डिलीवर्ड है गई। और थर्सडे की बात करने की मतलब नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 51 लाख की डिलीवर्ड है गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग जो वॉल्यूम थी 1 CR की थी वो 47 लाख की डिलीवर्ड है गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स कीन टू बैक वेदांता's $20 बिलियन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो वेदांता प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 3 years। और कहाँ पे ऐसे रिस्ट्रक्चर्स इनटू 4 एंटिटीज, एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, आयरन एंड स्टील। तो इन 4 जगह पे बेसिकली ये एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। और आप देख सकते हो जो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इन इम्प्लीमेंटिंग वेदांता लिमिटेड $20 बिलियन expansion project spanning multiple segments and the metal major will finalize the company in the current quarter। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मेटल सेक्टर का फाइनलाइज भी हो जाए करंट क्वार्टर के अंदर, एक ऑफिशियल का ऐसा कहना है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पे है और आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो आप वेदांता में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस, और नेक्स्ट वीक की उसकी रिकॉर्ड डेट भी है। कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। 7285 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है आपको फ्राइडे के दिन, 137 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती है और लगभग 2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 4.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में देखें तो 16% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, और 6 महीने में देखें तो 54% तक के रिटर्न, साल भर में 167% के यहाँ पे रिटर्न दिखाए। जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस 2:1 जो है यहाँ पे बोनस का रेशियो रखा गया है, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा कंपनी है उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। जिसके लिए एक्स बोनस डेट जो है कंपनी ने सेट करी है 23 मई 2025। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो रिटर्न है काफ़ी डिसेंट से है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 23 मई से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।